पैरट पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता हरे रंग का होता है और उसकी लाल चोंच होती है। यह इंसानों की बोली भी नकल कर सकता है। पिजन पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर सफेद या भूरे रंग का होता है और आसमान में ऊंचा उड़ता है। यह शांति का प्रतीक माना जाता है। स्पैरो स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। यह एक छोटी सी चिड़िया होती है जो घरों के पास रहती है और प्यारी चहचहाहट करती है। पीकॉक पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और जब यह अपने पंख फैलाकर नाचता है तो बहुत सुंदर लगता है। डक डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख पानी में रहती है और तैरने में बहुत माहिर होती है। रूस्टर रूस्टर को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। मुर्गा सुबह कुकड़ू कू की आवाज लगाता है और दिन की शुरुआत बताता है। हैन हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी अंडे देती है और इसे लोग घरों में पालते हैं। आंवल आंवल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू रात में जागता है और इसकी आंखें अंधेरे में भी साफ देख सकती हैं। ईगल ईगल को हिंदी में गरुड़ कहते हैं। गरुड़ बहुत तेज उड़ने वाला और शक्तिशाली पक्षी है। क्रो क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा काले रंग का होता है और बहुत बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। यह अपनी चोंच से पेड़ पर ठक ठक की आवाज करता है। माइना माइना को हिंदी में मैना कहते हैं। यह बोलने वाली चिड़िया होती है और इसकी आवाज बहुत प्यारी होती है। किंगफिशर को हिंदी में नीलकंठ कहते हैं। यह नीले और नारंगी रंग का सुंदर पक्षी होता है और मछलियां पकड़ता है। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। हंस सफेद रंग का सुंदर पक्षी है जो झीलों में तैरता है। कुकू कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल अपनी मीठी कुकू आवाज के लिए जानी जाती है। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस कहते हैं। यह गुलाबी रंग का लंबी टांगों वाला सुंदर पक्षी है। हॉक को हिंदी में शिखरा कहते हैं। यह तेज उड़ने वाला और शिकार करने वाला पक्षी है। काइट को हिंदी में चील कहते हैं। चील बहुत ऊंचा उड़ती है और उसकी नजर बहुत तेज होती है। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। यह
लंबे पैरों वाला पक्षी है जो पानी के पास पाया जाता है। डव डव को हिंदी में फाख्ता कहते हैं। यह बहुत शांत और सुंदर पक्षी होता है जो शांति का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद बच्चों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।